तो बाल बच्चे को देख करके माया लगता है कि 35-36 साल के एज में बेटा और बेटी कहती है कि पापा कुछ चाहिए, अंदर से आत्मा कलपती है कि मैं क्या दूं, कहां से दूं। माँ बाप 75-70 साल के हो गए हैं, मैं उनको किस प्रकार से आश्वासन दूं। इतना बड़े कर चुके हैं वो बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप। ये सरकार और एसएससी से यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग का एग्जाम नवंबर माह में लिया गया 2023 में, लेकिन अभी तक हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। अगर उन लोग का हम लोग बार बार उन लोग के पास जाने के बाद रवैया उनका बहुत बुरा बर्ताव होता है हम लोग के साथ। हम लोग सभी मंत्री विधायक मुख्यमंत्री के पास चले गए, लेकिन फिर भी हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला गया। यहाँ सरकार बहरी और गूंगी हो चुकी है। जब हम लोग कुछ मांगने जाते तो कुछ देती नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट लाने के लिए धरना देना पड़ता है, आंसर की लाने के लिए धरना देना पड़ता है, जब तक फॉर्म नहीं आता उसके लिए भी धरना देना पड़ता है। हम तो कह रहे सरकार में एक लाइन जोड़ दिया जाए कि जब तक यहाँ पे फॉर्म आएगा तो आपको हर एक्टिविटी करने के लिए धरना देना पड़ेगा। तीसरा जो पुतला है हमारा, उसमें यह स्पष्ट है सरकार की स्थिरता, सरकार की नाकामी, सरकार का मतलब कहिए कि डीले सिस्टम। सरकार का जो डीले सिस्टम है, जितना भी सिस्टम जो सुस्त चल रही है इसका, क्योंकि हम लोग डीले सिस्टम के मारे हुए हैं, हताश है, क्योंकि 9 महीना पहले परीक्षा दे चुके हैं मैडम। अभी 9 महीने बीत गए हैं पर अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। जब भी जैसे जाते हैं बोला जाता है 1 सप्ताह में आएगा, 15 दिन में आएगा, आ जाएगा, वेबसाइट विजिट करते रहो। हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से विनती करना चाहते हैं कि आखिर कब होगी हम लोग की नियुक्ति। राजधानी रांची के राजभवन में पिछले 17 जुलाई से लगातार यहाँ पे झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा के जो विद्यार्थी थे यहाँ पे लगातार धरने पे बैठे हुए थे। उनका धरना के पीछे का मांग ये था कि पिछले साल 2023 में वो परीक्षा दिए थे जिसका रिजल्ट जारी अब तक नहीं हुआ, जिसको लेके यहाँ पे वो धरने पे बैठे हुए। और आज फिलहाल यहाँ पे पुतला दहन करने के लिए राजभवन के पास से निकले हैं, यहाँ बीच सड़क पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सामने। आइए इनसे बात करते और समझते। बताइएगा भैया कि आप लोग अपना जो आप लोग का मांग है रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट नहीं आया है जिसके विरोध में आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो अभी जो आप लोग जिस स्थिति में है क्या बोलिएगा इसमें? विगत 22 जुलाई से हम लोग राजभवन धरना स्थल पर बैठे रहे और सरकार के कोई भी सत्ता पक्ष, विधायक, मंत्री किसी भी प्रकार का कोई मिलने नहीं आया। उसके बावजूद भी सभी के दरवाजा में गए, सभी के यहाँ गए, मंत्री लोगों के पास गए, अधिकारियों लोगों के पास गए, लेकिन अभी तक एक डेट नहीं कोई बताने सके हैं। तो इसीलिए आज आगाज करने आए हैं कि झारखंड सरकार और जेएसएससी के अध्यक्ष अगर समझ में नहीं आए तो हम लोगों का तकलीफ देखिए किस प्रकार से झेल रहे हैं। हम लोगों की शौक नहीं है, हम लोग कोई राजनीतिक मंच नहीं करने आए हैं, हम लोग अपनी भीख मांगने आए हैं, मतलब अपना रिजल्ट। 36 साल एज हो गया है, लगभग यहाँ सभी का एज 30+ हो चुका है, 30+ एज हो चुका है। सभी रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं। बस जेएसएससी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय सख्त आदेश दे, निर्देश दे कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करे, नहीं तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा। मरता क्या नहीं करता। ये जो आप लोग आंदोलन करने के लिए यहाँ से निकले हैं, तो अभी आप लोग का क्या है, आगे क्या करने वाले हैं यहाँ पे? आगे अभी कैंडल मार्च के माध्यम से जाएंगे और हमारा पुतला दहन का कार्यक्रम पास जो मिला है, पुतला दहन हम लोग सरकार के मंत्रिमंडल का, किसी एक मंत्री का नहीं, पूरे मंत्रिमंडल का पुतला दहन कर रहे हैं। दूसरा, जेएसएससी के अध्यक्ष का नहीं, सभी अधिकारियों का पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि जाते हैं तो ये उसको स्पष्ट रवैया नहीं। पूरे जेएसएससी के जो वरीय अधिकारी हैं सभी का पुतला दहन। और तीसरा जो पुतला है हमारा, उसमें यह स्पष्ट है सरकार की स्थिरता, सरकार की नाकामी, सरकार का मतलब कहिए कि डीले सिस्टम। सरकार का जो डीले सिस्टम है, जितना भी सिस्टम जो सुस्त चल रही है इसका, क्योंकि हम लोग डीले सिस्टम के मारे हुए हैं, हताश है, क्योंकि 9 महीना पहले परीक्षा दे चुके हैं मैडम, और वो भी ऑनलाइन।
ऑनलाइन परीक्षा देने के बाद 8 दिन के अंदर रिजल्ट प्रकाशित होती है। अभी तक रिजल्ट वगैरह नहीं आया है, तो सरकार की तरफ से कुछ बोला गया, कोई आश्वासन दिया गया है कि? अरे आश्वासन दिया गया है, बोला गया है ना कि 15 अगस्त को नियुक्ति पत्र वितरण की जाएगी। अब बताइए आज कितना तारीख है? आज 28 जुलाई है। 15 अगस्त में कितना दिन बचा हुआ है? 15 दो 17 दिन, 18 दिन। क्या लगता है जो बोला गया, जो डेट दिया गया वो नहीं हो पाएगा? देखिए सरकार अगर सख्त निर्देश दे तो निश्चित हो जाएगी, लेकिन जेएसएससी का काम है कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करे और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको प्रक्रिया दे दे। हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, हम लोग कॉमन मेरिट लिस्ट मांग रहे हैं। उसके बाद जैसे ही कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाएगा हम लोग स्वतः अपने घर चले जाएंगे। क्यों यहाँ मच्छर खाते रहेंगे? खाना पीना रहना अपना सब कुछ यही है। घर में जाते हैं तो बाल बच्चे को देख करके माया लगता है कि 35-36 साल के एज में बेटा और बेटी कहती है कि पापा कुछ चाहिए, अंदर से आत्मा कलपती है कि मैं क्या दूं, कहां से दूं। माँ बाप 75-70 साल के हो गए हैं, मैं उनको किस प्रकार से आश्वासन दूं? इतना बड़े कर चुके हैं वो बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप, अब मैं कहाँ जाऊं? जिंदगी में सपना रखा था प्रशिक्षण अधिकारी का, एक एक खून एक एक नस नस में भरा है। ट्रेनिंग ऑफिसर प्रशिक्षण अधिकारी का गुण सरकार को बता देना चाहते हैं। ये प्रशिक्षण अधिकारी बनने के लिए जो तैयार है सारे सीआईटी अभ्यर्थी, पूरे झारखंड के आईटीआई की गुणवत्ता और क्वालिटी और झारखंड सरकार की स्किल डेवलपमेंट को विकास करने की क्षमता रखते हैं हम लोग। बस सरकार हम लोग को एक बार लेकर के तो देखे। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए, आप लोग यहाँ पे जो दे रहे हैं अपना, जो आप लोग का मांग है, रिजल्ट को लेके मांग है, तो सरकार कितना लड़ा? भाई देखिए सुनिए, देखिए ये जो मांग है उसको जानने के पहले आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पैरेलली समझना पड़ेगा इसकी इंटेंसिटी क्या है, हमें रोड पे क्यों उतरना पड़ा। 2023 में आप लोग परीक्षा दिए, तो मैं वही समझा रहा हूँ, इसकी इंटेंसिटी समझना पड़ेगा कि आज हमें मजबूर होकर, जबकि हमारा सीजीएल है, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे जिनकी जेपीएससी है, आज हमें क्यों उतरना पड़ा। ये चीज समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि हमने एग्जाम जो है अक्टूबर 2023 में फिनिश किया, उसके साथ और भी पैरेलल बहुत सारे एग्जाम हुए, जैसे कि पीजीटी हुआ, जेई हुआ। आज वो जो एग्जाम जो दिए अभ्यर्थी वो आज ज्वाइनिंग लेटर ले चुके हैं, उन वो आज सैलरी उठा रहे हैं। और जो हम लोग नगर निगम वाले हैं और इसके बाद जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले हैं, हमारा फाइनल आंसर क्यों नहीं जारी हुआ है। सचिवालय में जाइए, जो नए सचिव महोदय हैं उलझुल जुलूल बातें करते हैं। समझिए साल भर हो गया, उसके बीच में 2024 में हमारा जेपीएससी का एग्जाम हुआ, आज वो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। जेपीएससी का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, 24 में एग्जाम हुआ, हमारा एग्जाम 2023 में हुआ है। अब समझिए कि क्या रवैया जेएसएससी का। उसके पैरेलल, उसके समकालीन जो है 3 एग्जाम हुए, पीजीटी, जेई, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, नगर निगम की लैब असिस्टेंट, सबके रिजल्ट जारी हो गए। हमारा आज फाइनल आंसर की नहीं हुआ। सोचिए हमारा सीजीएल है 15 से 20 दिन में, आज हम रोड पे हैं। ये जो झारखंड की जो व्यवस्था है, एग्जाम जारी करने के लिए रोड पे उतरना पड़ता है, रिजल्ट लेने के लिए रिजल्ट पड़ता है, ज्वाइनिंग के लिए करना पड़ता है। क्या करें हम लोग? आप लोगों को लगातार अपनी मांगों को लेकर, चाहे परीक्षा हो या परीक्षा का रिजल्ट हो, सरकार से मांग करना पड़ता है। सरकार से मांग करते करते हम लोग इस चीज में फंस गए। 3 महीना तो हमारा चला गया, उसमें इलेक्शन है, आचार संहिता लागू है, हमने कुछ नहीं कर पाया। आज हमारा ये सिचुएशन है कि हम आज रोड पर हैं। यहाँ पे भैया आप लोग यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं, जेएसएससी अधिकारी का पुतला दहन कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे क्या मंशा है, क्या बोलना चाहते हैं मैसेज क्या? हम ये सरकार और जेएसएससी से यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग का एग्जाम नवंबर माह में लिया गया 2023 में, लेकिन अभी तक हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। अगर उन लोग हम लोग बार बार उन लोग के पास जाने के बाद रवैया उनका बहुत बुरा बर्ताव होता है हम लोग के साथ। हम लोग सभी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री के पास चले गए, लेकिन फिर भी हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला गया। अभी बिकॉज कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाला है, अगर आचार संहिता लगने के बाद हम लोग को सभी नियुक्तियां ये हो जाएगी, आपका रद्द हो जाएगी, हम लोग का नियुक्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए सरकार और जेएसएससी और सभी अधिकारी का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बार बार जा कर थक चुके हैं। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए थे।
इसके बाद भी नहीं सुनने के कारण हम लोग को पुतला दहन करने नहीं दिया। ये आप लोग यहाँ पे जेसीसी अधिकारी लोग का पुतला दहन करते हैं, तो इसके पीछे आप लोग का जो रिजल्ट का जो मांग है उसको लेके क्या बोलिएगा सर? सर रिजल्ट को लेकर इसलिए मांगा कि यहाँ सरकार बहरी और गूंगी हो चुकी है। जब हम लोग कुछ मांगने जाते तो कुछ देती नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट लाने के लिए धरना देना पड़ता है, आंसर की लाने के लिए धरना देना पड़ता है, जब तक फॉर्म नहीं आता उसके लिए भी धरना देना पड़ता है। हम तो कह रहे सरकार को एक लाइन जोड़ दिया जाए कि जब तक यहाँ पे फॉर्म आएगा तो आपको हर एक्टिविटी करने के लिए धरना देना पड़ेगा। ये सरकार को एक लाइन जोड़ दिया जाए। हम लोग 17 जुलाई से धरना पे बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार ना कुछ बोल रही है ना कुछ सुन रही है। इस तरीके से आप जो विरोध कर रहे हैं सर हम लोग का लास्ट ऑप्शन धरना यही पड़ गया है। लास्ट तरीके से हम लोग एग्रेसिव नहीं शांतिपूर्वक से कर रहे हैं। रीजन सर रीजन ये हो चुका है मैम हम लोग का यहाँ पे कि जब तक हम लोग यहाँ पे एग्रेसिव नहीं होगा तब तक सरकार यहाँ पे रिजल्ट देना ही नहीं चाहती है। हम लोग दीपिका मैम से मिल चुके हैं, सरकार से मिल चुके हैं, देश अध्यक्ष से मिल चुके हैं, फिर भी कोई रिजल्ट देने को तैयार नहीं है। सब कुछ बोलते 10 दिन में आएगा, फिर मिलिए, फिर बोलते 10 दिन में आएगा। सर मार्च होते देखिए आप लोग का अगस्त आने वाला है और अगस्त में आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता लगने के बाद वो नया काम कुछ कर नहीं सकता, तो हम लोग का रिजल्ट ऐसे ही अटक जाएगा। सर 20 दिन मात्र बचा हुआ हम लोग को रिजल्ट आने में, इसलिए हम लोग अब अग्रेसिव होकर यहाँ पे आए हुए आंदोलन करने के लिए। से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एग्जाम है ITI औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का ये नवंबर में हुआ था और हम लोग का जो एग्जाम डेट है दिसंबर में था और 15 दिन पहले ले लिया गया आनंद फानन में और बोला गया कि DB तुरंत करवाया जाएगा, पर DB नहीं करवाया गया। और अभी 9 महीने बीत गए हैं पर अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। जब भी JSSC जाते हैं बोला जाता है 1 सप्ताह में आएगा, 15 दिन में आएगा, आ जाएगा, वेबसाइट विजिट करते रहो। हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से विनती करना चाहते हैं कि आखिर कब होगी हम लोग की नियुक्ति। और सुनने में आ रहा है आचार संहिता लगने वाला है 22 अगस्त से, क्या अगर लग जाती तो हम लोग की बहाली प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो मांगे हैं, रिजल्ट है, आप खुद नियुक्ति बांटना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को उसमें शामिल कीजिए। हम लोग गरीब छात्र हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, 7 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस विषय को लेके आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा रिजल्ट जारी कर दे सर।